नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास को। इस समय 10 क्वेश्चन डेली बेसिस के हिसाब से करा रहा हूँ मैथ्स के PYQ जो कि 2025 में आए हुए थे RRB ग्रुप डी के। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्टार्ट करते हैं। एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे 4% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 360 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष की बात की गई है और 4% अधिक कहा गया है। अगर मान लीजिए 4% नहीं होता, सिर्फ 3 साल होता और 10% ही मान लीजिए ब्याज होता, जो भी हो हम मानते हैं 10% ब्याज होता, 10 तय कितना हो जाता, 30% ब्याज हो जाता। लेकिन 4% बढ़ गया तो कितना हो गया, 14% हो गया, 42 हो जाता। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 12% का, 12% इंक्रीमेंट हुआ। तो डायरेक्ट आप ऐसे न करके आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में कहे कि इसे 4% अधिक, 5%, जितने भी अधिक कहे तो बस उस परसेंटेज को उस वर्ष से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 12% हो गया, ठीक। और वही जितने अधिक रुपए प्राप्त होंगे उसके इक्वल कर दीजिए। तो 12% बराबर 360, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपये। हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 26 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं या फिर मान के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। बाई ऑप्शन करते हैं, देखते हैं। 21 है, हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 21 मानेंगे तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कह रहा है छोटी संख्या से 4 अधिक है बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पे छोटी संख्या 17 है, यहाँ पे छोटी संख्या 9 है, यहाँ पे छोटी संख्या कितना है, 14 है, और यहाँ पे छोटी संख्या 11 है। तो जिनका योगफल 26 आ जाए वही हमारा राइट आंसर होगा। 21 11 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, नहीं होगा। 13 9 22 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 18 14 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 15 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। इसको, ये तो पहला तरीका था कि बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए, काय दो संख्या को 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 26 माइनस एक्स। अगर ये बड़ी संख्या है तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। कर लीजिए, ब्रैकेट में हो जाएगा तो x माइनस 26 प्लस x बराबर 4, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30, x बराबर कितना हो जाएगा, 15। हमसे पूछा क्या था, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यही था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है, कैसे करेंगे। देखिए 4 का पहला गुणज कितना होगा, 4 1 9 4, और 4 का 9वां गुणज कितना होगा, 4 9 36। औसत निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, ये होता है एवरेज निकालने का सिंपल फार्मूला। तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है यहाँ पे 4, लास्ट कितना है 36 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या 78 P 39 45 11 से विभाज्य है तो P का मान ज्ञात कीजिए। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक। चलिए करते हैं, तो देखते हैं इसको ऐड करके कितना होता है। 7 P 9 9 5 14, 14 7 21, तो 21 प्लस P इस साइड हो गया है विषम स्थानों का, और 8 8 3 11 11 4 15 15 ये हो गया है। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 लाना है या फिर 11 लाना है। तो 11 कैसे आ सकता है, अगर हम इसको 5 कर देंगे तो
26 हो जाएगा और 26 में से 15 चला जाएगा तो 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बुक सेल का अंकित मूल्य 572 रुपये है जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमसे इससे कोई मतलब भी नहीं है। करते हैं। 40% कितना होता है? 2/5, मतलब 5 के बजाय 7 पर उसको अंकित किया गया है। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत 2% है। 2% है मतलब 1/50, 50 के बजाय उसको 51 पर बेचा जा रहा है। ओवरऑल हम रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखिए। ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। तो 50, 70 और 51। पूछा है छूट प्रतिशत, छूट कितना दिया गया है? 19 का, कितने पर? 70 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज डिस्काउंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 190/7, तो 7 दूनी 14, बचेगा 5, 7 7 49, तो 27 समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है प्रेक्षणों का समांतर माध्य है। क्या करेंगे? सभी को योग कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे। देखते हैं कितना आता है। 9 8 17, 17 5 22, 2 24, 2 26, 3 29, 4 33, 8 41, 4 45 का 5, 4 4 2 6, 4 10 6 16, 3 19, 7 26, 6 32, 6 38, 39, 40, 405 आ गया। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो यही क्या आ जाएगा हमारा? मीन आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा हमारा? मीन आ जाएगा। संख्याएं कितनी है? 9 है, तो यही क्या आ जाएगा हमारा? मीन आ जाएगा। तो 9 चौक 36, 9 पचे 45। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान 686 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2/3 के 20% का मतलब होता है 1/5, के 50% का मतलब होता है 1/2 का मान कह रहा है 686 है। इसी को कट कर लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 15, 15 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 छक्का 90, 15 8 120, 9 129, 12 15 छक्का 90, 12 102। और यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक रेशियो ही वो संख्या होगी ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ x मानते हैं तो x ही वही संख्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयत ABCD के अंदर कोई भी बिंदु P है। यदि PA 73 सेंटीमीटर, PB 57 सेंटीमीटर, PC 99 सेंटीमीटर है तो PD की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं। एक आयत है, उसके अंदर एक बिंदु यहाँ पे P है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो PA, PB, PC, PD ऐसे है। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना है? 73, तो 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर 99 का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर 57 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। PD का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए 73 में 57 माइनस कर देते हैं, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा देते हैं। 13 में 7 गया 6, यहाँ बचेगा 1, 16 हो गया। अब जोड़ देंगे तो 70 50 120 130 ये हो गया। प्लस 99 का ये स्क्वायर कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। 98 से 1 होता है PD स्क्वायर। देखिए कुछ संख्याओं का आपको पता रहे तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप निकाल भी सकते हैं 99 का स्क्वायर। मैं आपके लिए अलग से स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है 2 डिजिट का 3 डिजिट का आसानी से। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 3 48, 4 16 का 9 16 4 20, 2080 आ गया
9801 ये आ गया, बराबर हो गया PD का स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 8 8 9 2 11 बराबर PD का स्क्वायर। PD की वैल्यू कितनी आ जाएगी √11,881। ये किसका होता है, देखिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 11,881 का। तो कैसे निकालेंगे, बाई हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा है जिसका स्क्वायर क्या आएगा, लास्ट में डिजिट 1 देगा। तो 9, 109 का ही एक ऐसा है जिसका लास्ट में स्क्वायर में 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये 109 का स्क्वायर है 118,81। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातु की एक छड़ को 3 भागों A, B और C में विभाजित किया गया है। A और B की लंबाई 9:14 के अनुपात में है, जबकि C और B की लंबाई 10:13 के अनुपात में है। यदि A और C की लंबाई में अंतर 23 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो A है, A अनुपात B कितना दिया हुआ है 9:14। B अनुपात C कितना है, इसका उल्टा मतलब 13 और 10 ये हो गया B अनुपात C। अब ओवरऑल रेशियो निकाल लेते हैं। 13 9 117, 14 × 13 करेंगे तो 13 13 में होता है 169 में 13 और ऐड कर देंगे 182। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 140। अब क्या कह रहा है, A और C की लंबाई में अंतर 23 सेंटीमीटर। A ये है, C ये है। 23 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 23 सेंटीमीटर के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू 1 सेंटीमीटर के बराबर। हमसे पूछा गया है धातु की छड़ की कुल लंबाई। इनको सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 7 9 8 4 12 1 13, यहाँ से लगेगा 1 439। तो 439 रेशियो की वैल्यू 439 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रंजीत ने एक वस्तु 582 में बेची और 20% का लाभ कमाया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 के बजाय 6 में बेचा है उसने। और यही 6 रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है 582। इसी को कट कर लेते हैं तो 6 9 54, 6 7 42। तो 1 रेशियो की वैल्यू 97 आ गई। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो 97 × 5 कर देंगे तो 9 5 45 और 7 5 35, कितना जाएगा 485। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज वीडियो आपको अच्छी लगी हो।